यहाँ पर बांग्लादेश बनाता है, हाँ, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाएगा, हाँ। इसलिए काम करता है। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाएगी। ऐसा क्यों? जैसे कि हमारी बंगाल के जो मुसलमान है ना, जो विकास करता है ना, उसी के साथ देता है। और ममता बनर्जी जो 15 साल राज की है ना, ये सब मुसलमानों को सिर्फ बहका करके राज की है। अब मुसलमानों का दीदी चलबे कि दादा चलबे? दादा चलबे, दादा चलबे, दादा चलबे, दीदी ना चल। दीदी नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं जी जी बिल्कुल। और आप बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी क्या करे, सब कोई कर रहा है तो हमको भी करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश या बिहार, मुंबई में रहता हूँ ना, तो उधर थोड़ा घूमने में क्या होता है, फ्री माइंड होता है। जैसे अपना माइंड होता है, फ्री होता है। वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं है, किधर भी जाएगा दंगाबाज या कुछ। नमस्कार, मैं आनंद कुमार और हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में है। विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं कि बंगाल में इस बार क्या होगा। बीजेपी है जो इस बार बंगाल में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। वहीं ममता बनर्जी है जो ये कह रही है कि इस बार भी कहीं ना कहीं बंगाल में टीएमसी की ही वापसी होगी। तो मुख्य तौर पर जो चुनावी लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बीच में चल रहा है। ऐसे में आम जनता क्या सोचती है, बंगाल चुनाव को लेकर के आम जनता के दिल में क्या है? जनता ममता बनर्जी को देखना चाहती है या फिर नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी को देखना चाहती है? नयन शाह क्या काम धंधा क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। क्या लग रहा है इस बार बंगाल का चुनावी माहौल कैसा है? बढ़िया है, बीजेपी के लिए बीजेपी के लिए बढ़िया है। बढ़िया है। और ममता दीदी के लिए? ममता तो चला जाएगा, ममता दीदी चली जाएगी। चले जाएगी। कहाँ जाएगी? घर चलेगी, बांग्लादेश जाएगी। बांग्लादेश? हाँ, बांग्लादेश पठाना होगा इसको। महाराज घर तो उनका बंगाल में है ना। बांग्लादेश पठाना होगा इसको। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बांग्लादेश के लिए काम करता है वो। आपने मतलब अच्छा एक बात बताइए, ऐसा क्या देखते हैं ममता बनर्जी में जो आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बांग्लादेश के लिए काम करती है? यहाँ पर बांग्लादेश बनाता है, हाँ, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाएगा, हाँ। इसलिए काम करता है। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाएगी। हाँ, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मोदी सरकार आए, मोदी सरकार आए, ममता बनर्जी को बांग्लादेश भेजिएगा? भेजेंगे। तो इस बार कुछ माहौल लग रहा है कि नहीं बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी ये बार। बीजेपी आएगी। ए बार दीदी चलबे कि दादा चलबे? दादा चलबे, दादा चलबे, दादा चलबे, दीदी ना चल। दीदी चलबे ना। दीदी चलबे ना है तो दीदी कहाँ रहेगी? दीदी हेरे जावे, हेरे जावे। दीदी हेरे जावे। क्या नाम हुआ भैया आपका? इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ? जी जी सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जी, क्या लग रहा है बंगाल का चुनावी माहौल कैसा है? माहौल तो ठीक ही है, किसके फेवर में दिखाई दे रहा है? ज़्यादा अभी बीजेपी का दिखाई दे रहा है। बीजेपी के फेवर जी। में दिखाई दे रहा है। जी जी आपका नाम सद्दाम हुसैन है, जी आप कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं जी जी बिल्कुल। और आप बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी क्या करे, सब कोई कर रहा है तो हमको भी करना पड़ता है। हैं? जी लेकिन बंगाल में तो ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में मुस्लिम समुदाय जो है ममता बनर्जी के साथ खड़ी है। जी अभी तो दिखाई दे रहा है फिलहाल बीजेपी का पार्टी। हैं? हम्म। तो क्या लगता है बीजेपी के आने से बंगाल में उन्नयन होगा? जी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन देखा जाए। देखा जाए हाँ। मतलब परिवर्तन इस बार कर देना। जी 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 चलिए, एक भैया यहाँ पर है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जितन मंडल। जीतन मालदार जी, क्या लग रहा है बंगाल का चुनावी माहौल किधर जा रहा है? आंगल में तो पूरा परिवर्तन सही है। परिवर्तन चाहिए। हाँ, क्यों परिवर्तन चाहिए? ममता बनर्जी से क्या दिक्कत हो गई है? वो तो क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। रास्ता घाट सब ऐसे ही रहे थे, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं दिया। ममता बनर्जी तो कहती है कि बंगाल को हम सोनार बांग्ला बना दिए। वो सोनार बांग्ला क्या बनाया? सब तो आदमी लोग का पैसा खा के सोनार बांग्ला करता है। किसी को कोई भी किसी को दिया, घर भी नहीं देता है। जो घर मिलता है उसको भी घर देता है, एक बार को 3 बार देता है उसी का घर। जब गरीब आदमी में का किसी को घर नहीं देता है। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं और भी, उनसे भी बात करेंगे। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आइए सर। क्या नाम हुआ सर आपका? गोपाल राय। गोपाल राय जी, क्या काम धंधा क्या करते हैं? मैं घर में ही रहता हूँ। क्या लग रहा है बंगाल का इस बार चुनावी माहौल कैसा है? ठीक ठाक है बस। ठीक ठाक। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी या ममता बनर्जी आएगी? हमारा ख्याल से तो इस बार बीजेपी आएगा और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई? ममता बनर्जी से क्या दिक्कत हो गई है? नहीं, दिक्कत क्या है, इधर जो मतलब युवा साथी है उन लोगों को रोज़गार सही ढंग से नहीं मिल रहा है। जो इंडस्ट्रियल होना चाहिए वो इंडस्ट्रियल उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इन्होंने तो 15 साल किया है, अभी 5 साल बीजेपी को भी देखना चाहिए सबको। उसके बाद बीजेपी कितना इंडस्ट्रियल लेके आता है, कितना क्या डेवलपमेंट करता है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक हो जाता है ना कि हम आपको भी देखें इनको भी देखें, बाद में ना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है।
मतलब परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। 15 साल से तो टीएमसी की सत्ता है ही, हाँ है ही। तो 15 साल में कुछ बंगाल में विकास वगैरह हुआ कि नहीं? नहीं, इंडस्ट्रियल बहुत ही कम है इधर का, जो युवा रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोग किधर जाके नौकरी करते हैं, कोई केरला, कोई महाराष्ट्र, कोई आंध्रा, कोई बेंगलुरु, इधर उधर जाके हम लोग नौकरी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इधर नौकरी चाहिए। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि बंगाल में ही जो है हमें रोजगार मिल जाए, हमें प्रदेश नहीं जाना? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपना घर, अपना माँ बाप फैमिली के साथ रहूँगा तो फिर सही है ना। सर क्या नाम हुआ आपका? तापस मंडल। तापस मंडल जी, काम धंधा क्या कर लेते? मैं होटल में से मैं जॉब करता हूँ। क्या लग रहा है कि बंगाल में इस बार चुनावी माहौल कैसा देखने के लिए मिल रहा है? चुनावी माहौल पहली बार मैं देख रहा हूँ। 5 साल में बाहर था, तो फर्स्ट टाइम मैं इलेक्शन में आया वोट देने के लिए, बराबर। तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ इधर अपना वेस्ट बंगाल में। तो अपना क्या सोच रहा है जो एमएलए या ममता बनर्जी को थोड़ा चेंज करके देख सकता है अपना बीजेपी पार्टी लेके, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश या बिहार, मुंबई में रहता हूँ ना, तो उधर थोड़ा घूमने में क्या होता है, फ्री माइंड होता है। जैसे अपना माइंड होता है फ्री होता है। वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं है, किधर भी जाएगा दंगाबाज या कुछ भी होते रहता है। तो जॉब में भी नहीं उतना, मतलब सैलरी में नहीं मिलता है। मतलब आपके हिसाब से बंगाल में जो है दंगा वगैरह हो जाता है? दंगा भी होता रहता है और जॉब भी नहीं मिलता है अपना पोजीशन में। जैसे होता है, हम अगर कुक में बाहर बिहार या यूपी में जॉब करने जाएगा 40,000 50,000 सैलरी मिल जाएगा, इधर जाएगा तो 15,000 भी सैलरी नहीं देगा। तो क्या फायदा इधर, मतलब। एक बात बताइए, ममता बनर्जी को क्या कहना चाहिएगा? ममता बनर्जी को क्या करना चाहता है, मैं तो अभी उतना समझदार नहीं है। ठीक है, जो भी मैं बोलना चाहता हूँ, जो अगर डेवलपमेंट अगर अच्छा, बेकार जो लड़का लोग है इसके लिए अगर अच्छा कर देगा तो उनको भी होगा सीट, अगर नहीं होगा तो फिर चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पर और भी कुछ भाई लोग हैं, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे हम। सर क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी बाबू है। क्या कहना चाहिएगा? एमडी बाबू जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्वालपोखर 30 नंबर विधानसभा से हैं। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में चुनावी माहौल कैसा? इस बार बंगाल में बदलाव होगा। बदलाव होगा जी, इस बार बदलाव। मुस्लिम समुदाय तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जो है मतलब कि दिखाई दे, ऐसा जो है अनुमान नहीं लगाया जाता था, क्योंकि बंगाल में ये एक जो है माहौल क्रिएट कर दिया कि मुस्लिम समुदाय टीएमसी के साथ है या कांग्रेस के साथ है। आज बंगाल में मुस्लिम समुदाय बीजेपी के साथ खड़ा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जैसे कि हमारे बंगाल के जो मुसलमान है ना, जो विकास करता है ना, उसी के साथ देता है। और ममता बनर्जी जो 15 साल राज की है ना, ये सब मुसलमानों को सिर्फ बहका करके राज किया। अब मुसलमानों का आँख खुल गया है। अब मुसलमान समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए कितना फ़ायदा करेगा। बस। तो क्या लगता है कि बंगाल में कितना % वोट जो है मुसलमान का, मुस्लिम समुदाय का कितना % वोट जो है बीजेपी के खेमे में जाएगा? इस बार मुसलमान का वोट हम लोग 40% रखे हैं कि 40% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में वोट करेगा। और हम लोग इस बार 2026 में 180-90 सीट लेके हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे। अच्छा एक बात बताइए कि टीएमसी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों ने मुस्लिम समुदाय के साथ अब तक में क्या किया है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ मुसलमानों के बच्चा को गुंडा बनाया और कुछ नहीं किया। मुसलमानों के बच्चा को उसका शिक्षा ख़त्म किया, उन लोगों के हाथ में पिस्तौल थमाया, बम थमाया और कुछ नहीं किया। जैसे मोदी जी ने बोला है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ऐसा मोदी जी कर रहा है। हिंदू मुसलमान सबको लेके चल रहा है। आज देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गैस उज्ज्वला योजना सबको मिल रहा है, लेकिन वो कोई धर्म की नीति पे कोई भेदभाव नहीं करता है। ये ममता बनर्जी करती है। तो क्या लगता है कि बंगाल के मुस्लिम समुदाय अब जाग चुके हैं? मुसलमान समुदाय अब जाग चुका है। आपके कौन बंगाल का विकास करेगा उसी पे वोट देगा। तो चलिए, ये कहीं ना कहीं बंगाल में एक नई तस्वीर देखने के लिए मिल रही है कि इस बार बंगाल के जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है। तमाम जो मुस्लिम समुदाय के, अभी जैसे मैंने भाई साहब से बात की, तो इनका साफ तौर पर कहना हुआ कि चाहे वो टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ठगने का काम किया है।